हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती गुप्ता ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अरे ये क्या ब्लड निकल रहा है। तो गाइस यहाँ पे हुआ था पिंपल जिसको मैंने फोड़ दिया है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे ये कैसा मतलब हुलिया सा लेके मैं आज व्लॉग शूट कर रही हूँ। बहुत सारे व्लॉग पड़े हुए हैं अभी मेरे अपलोड करने के लिए जिनको मैंने एडिट नहीं किया, बट उसको अपलोड करने से पहले मुझे लगा मुझे ये व्लॉग शूट करना चाहिए, क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है, ना ही काइंड ऑफ ऐसा नेचर है कि मैं किसी के मैटर में इन्वॉल्व हूँ या किसी के लिए मतलब या उसके पक्ष में या पक्ष में मैं व्लॉग बनाऊँ व्यूज़ के लिए या कुछ भी। हालांकि जब मेरा ये व्लॉग जाएगा मे बी कुछ लोग बोलें कि मैंने व्यूज़ के लिए ये किया है, बट फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैटर आप सबको पता ही होगा मैं किस रिगार्डिंग बात करना चाहती हूँ। और बहुत डिस्टर्ब रहे हैं कल, मतलब एक दो दिन से सब लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में मैं यही कहना चाहूँगी, मनीषा भाभी एंड सचिन भैया हम सब आपके साथ हैं। सब लोग, आपकी पूरी फैमिली, आपकी पूरी क्रिएटर यूट्यूब फ्रेंड्स, जितनों को भी आपने सपोर्ट किया है, मतलब मैं उनकी बात तो नहीं करूँगी जिन्होंने एहसान फरामोशी दिखाई है। और बाकी जो मतलब मानते हैं कि हाँ इस इंसान की वजह से आज हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो सब लोग जो हैं आप लोगों के साथ हैं। बिल्कुल भी डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वेल अप्रिशिएटेड एंड हैट्स ऑफ टू मनीषा भाभी कि आपने मतलब फाइनली बोलने की हिम्मत दिखाई। और बीइंग अ लेडी मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब हिम्मत जुटाना सच में बहुत बड़ी बात होती है। एक औरत को बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ। मतलब कई लोग उस पर कमेंट भी कर रहे थे कि यही चीज़ें आपको पहले बोलनी चाहिए थी, पहले क्यों नहीं आपने एक्शन लिया, या पहले क्यों नहीं कुछ बोले। तो फ्रेंड्स मतलब ना मैं भी एक औरत हूँ, शादीशुदा हूँ, समझ सकती हूँ इस चीज़ को कि ना एक औरत को ना रिश्ते, परिवार, फैमिली, सास ससुर, नंद नंदोई, देवर देवरानी, माँ बाप, सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ। और जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना तो वो लड़की मतलब यही एक्सपेक्ट करती है कि जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं वो मैं अपने माँ बाप तक कभी ना पहुँचाऊँ। क्योंकि जिस माँ बाप ने इतने अरमानों के साथ, इतनी उम्मीदों के साथ शादी की होती है, और जब उनको पता लगता है कि हमारी बेटी दुखी है तो मतलब वो लोग अंदर से टूट जाते हैं। तो ये मुझे पता है, मैं ये समझ सकती हूँ, भाभी की फीलिंग मैं समझ सकती हूँ। बट अगेन एंड अगेन भाभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मुझे पता है जैसे आपने पहले सब चीज़ों को, सभी प्रॉब्लम्स को टैकल किया है इतनी स्ट्रॉन्ग बन के, उसी तरह से अभी भी आप स्ट्रॉन्ग बन के हर चीज़ों को टैकल करोगे। पूरा विश्वास है आप पे। और सबसे बड़ी बात मतलब हेड्स ऑफ है आंटी जी को, अप्सरा मॉम जी को, जिन्होंने मतलब कहते हैं ना कि मतलब माँ बाप अरे बेटे का ही साथ देंगे, बहू का साथ नहीं देंगे, ऐसा इस चीज़ को आपने झूठा प्रूफ किया। और आप मनीषा भाभी के साथ खड़ी रही थी, खड़ी हो और हमेशा खड़ी रहोगी। सबसे बड़ी बात ये है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। छठ का पर्व करने के बाद मैंने देखा था उनका व्लॉग, काफ़ी उनकी तबीयत भी ख़राब थी, डाउन थी काफ़ी, एंड अंकल जी भी लगे हुए थे। तो उसके बाद इमीडिएटली इतना लंबा सफ़र करना, फटाफट बहू के पास पहुंचना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, लिटरली बहुत बड़ी बात है। और आपका व्लॉग कल मैंने देखा कि आप किसी को भी मतलब परिवार पे उंगली उठाने से पहले आपका सामना करना होगा, दिल जीत लिया आपने। और सच में जब बच्चों पे कोई प्रॉब्लम आती है ना तो वो माँ तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। और कहीं ना कहीं आई डोंट नो चीज़ें क्या हैं क्या नहीं हैं, बट उम्मीद करते हैं जो भी ये इतना नेगेटिविटी, इतना बकवास, इतना गंद फैलाया जा रहा है वो
सब कुछ गलत हो। बट फ्रेंड्स, अब रिश्तों पर से तो विश्वास उठ गया है। हम किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब तो कॉल पे बात करने से भी डर लगता है कि क्या कोई हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, है व्हाट्सएप पे चैट करने से डर लगता है, स्क्रीनशॉट ले रहा होगा। मतलब चीज़ें अगर अच्छे वे में भी कहीं हो, उसको क्या पता गलत बना के सामने वाले के सामने रख देगा, है ना। तो हम ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पे। और दूसरी चीज़ ये भी, ठीक है, रिलेशनशिप, अपना क्रिएटर्स, फ्रेंड सर्कल, ये सब अपनी जगह पे है। और अभी तो इन सब चीज़ों को देख के यही सीख मिलती है कि मतलब चीज़ों को लिमिट में ही, दायरे में ही रखना चाहिए। ज़्यादा किसी में घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका नतीजा देख सकते हैं आप लोग। इतनी परेशान है पूरी फैमिली, इतनी परेशान है। मतलब कल जब मैंने रात को देखा, मैंने, क्योंकि मेरे भी भैया भाभी आए हुए थे तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, तो रात को मैंने देखा तो मैंने तुरंत प्रिंस भाई को कॉल करी, पिक नहीं किया कॉल, भाभी को की, पिक नहीं किया। फिर मैंने प्रिंस भाई को मैसेज किया, प्लीज़ अर्जेंट है, बात करिए। फिर उन्होंने मेरे को मतलब लिखा, वो परेशान है, सब लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। फिर मैंने बोला थोड़ी सी बात करिए। मैंने बात की, लिटरली बहुत ज़्यादा परेशान थे। लाइव भी देखा होगा आपने, रो रहे थे लाइव में। आंटी अंकल अम्बाला में परेशान है ना। एंड रिक्वेस्ट टू सचिन भैया, आई होप आप सही होंगे। एंड प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फैमिली ही सबसे बड़ा जो होता है हमारे लिए सपोर्टिव सिस्टम है। ठीक है, ठीक है, रिश्ते होते हैं, पर भाई ये चीज़ को समझिए आप कि अब आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। आपने जिसके साथ अच्छा किया, सब ने आपके साथ बुरा किया। अब आप भी उसी दायरे को, उसी लिमिट को बना लो। लिमिट, एक लाइन ऐसी आप ड्रॉ कर लो कि कोई भी अब आपको हर्ट ना कर सके। अपनी लाइफ में खुश रहिए, भाभी के साथ खुश रहिए। किसी के भी मतलब किसी को भी इतना अधिकार मत देना आप कि लोग आपको एज अ पपेट यूज़ करें। एंड डोंट माइंड, उम्र में आप छोटे हैं मेरे से बहुत। मैं अपने ज़िंदगी का, उम्र का तजुर्बा बता रही हूँ आपको, एक्सपीरियंस बता रही हूँ। दुनिया बहुत स्वार्थी है, अपने मतलब के लिए सबको यूज़ करती है। मतलब निकल जाता है, देन तू कौन मैं कौन, ये वाली बात होती है। तो अभी मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटा सा सजेशन है। आपकी फैमिली आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपके भाई बहन, आपकी बीवी आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। देन ऑल थिंग्स आपकी सेकेंडरी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और छोटी बहन समझ के या बड़ी बहन समझ के, खैर भाई बहन के रिश्तों पे तो अब लोगों ने बहुत उंगलियां उठा दी हैं। एनीवेज, एक लाइक कहते हैं ना कि सजेशन ही समझ के या कुछ भी समझ के आप प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और चीज़ों को लाइफ में एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि अप एंड डाउन्स ये लाइफ का पार्ट है। यू नो वेरी वेल, दैट्स इट। और कुछ नहीं कहना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।